साथियों, जब भी आप नया मकान बनाते हैं तो आपके सामने कुछ शब्द आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सेरेमनीज, जिसमें आप सुनते हैं कि भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, गृह प्रवेश होगा और द्वार पूजन होगा, चौखट चढ़ाई जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। इनमें अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? आज मैं आपको यही बताऊंगा, डिफरेंस क्या है और कैसे करना चाहिए। ये दोनों बातें जानना चाहेंगे? इसी वीडियो पर चलिए आखिर तक। आज इसमें शेयर करूंगा मैं अंदर की बात। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं मन की गुत्थी। आज सुलझाऊंगा मैं। गुत्थी इसलिए कह रहा हूं कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती। अब जो मेरे चाहने वाले हैं उनको क्लैरिटी चाहिए। जो मेरे चैनल को बहुत पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब किया था और मुझे देखते रहते हैं मेरे वीडियोस को, उनके लिए तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया, कुछ दिन पहले किया, तो अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी क्रियाएं, वो कौन कौन से काम ऐसे होते हैं, ऑस्पिशियस शुभ कार्य होते हैं जो कि मकान बनाने के लिए आपको करने होते हैं। सबसे पहला, भूमि पूजन। जैसे आप किसी खाली प्लॉट पर, खाली भूमि पर जाते हैं, भूमि पूजन करना है आपने। यानी भूमि पूजन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमें धरती माता से परमिशन लेनी होती है कि हे भूमि, हमने यहाँ पर मकान बनाना है, यहाँ रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, मुझे इसकी परमिशन दो, मुझे इसकी परमिशन दो। इसका मतलब हम एक उनसे परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। इसके लिए हम जो छोटा सा एक कार्य करते हैं उसको कहते हैं हम भूमि पूजन। छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ, 5 मिनट का कार्य होता है। आप भूमि पर गए, जब सबसे पहले फावड़ा मारेंगे, खुदाई शुरू करेंगे, उसको हम जो है उससे पहले भूमि पूजन करते हैं। उसमें आपको नारियल तोड़ना होता है। एक नारियल ले जाए, पानी वाला जो होता है, उसको नारियल को वहाँ तोड़ेंगे और उसके जो भी, जैसे आपको जिस विधान से भी आती है, 2 मिनट के लिए वहाँ पर कोई भी गायत्री मंत्र या जिस धर्म के भी हैं, अपने विश्वास के हिसाब से वहाँ पर गॉड को साक्षी मानते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए वहाँ पे फूल माला भूमि पर चढ़ाएं। थोड़ा सा वहाँ पे लिपाई कर लें। लिपाई करने के बाद वहाँ पर चाहे मिष्ठान या कुछ भी रखें और एक छोटा सा दीपक जला दें वहाँ पर। और उसके बाद जो है वहाँ पर नारियल तोड़ा जाएगा। नारियल कौन तोड़ेगा? एक नारियल ले लें जो पानी वाला होता है, उसको फोड़ते हैं ईंट के ऊपर। वहीं पर ईंट होनी चाहिए जो कि आगे चल के बिल्डिंग मटेरियल में काम आएगी। उसको जो है आपके घर का कोई बड़ा बूढ़ा, कोई कन्या है, कोई आपका ऐसे द्विज हैं, आपके जो है पंडित जी हैं, सब लोग मिल करके उसको आपस में एक दूसरे से बांटेंगे प्रसाद के रूप में, और बस हो गया भूमि पूजन। कितनी देर लगी? बस जितनी देर बताने में लगी, लगभग इतनी ही देर में ये कार्य हो जाता है। इसे कहते हैं भूमि पूजन। इसके बाद आपने खुदाई शुरू कर दी। अब आप खोद रहे हैं, उसके बाद में आपने वो जगह बनाई जहाँ पर कि उसकी नींव बनेगी या जहाँ पर आपने कॉलम बनाना है। सबसे अच्छा रहता है, आजकल हर बिल्डिंग जितनी बनती हैं सब के अंदर कॉलम बनता है। तो जहाँ पर आपका कॉलम आना है, कोशिश करो कि कॉलम की जगह पर आप सबसे पहले खुदाई करो, गहरा गड्ढा करो, चाहे मशीन से खुदाई कर लो या हाथों से करें। वहाँ पर जो है जैसे नीचे चौकी लगेगी आपकी शरीर की बनी हुई, और उसके नीचे जो है आपने और मसाला डालना है, बहुत सी चीज़ डालनी है इसके अंदर आपने मकान बनाने के लिए। तो आप जो है जो वो गड्ढा करेंगे, वहाँ पर तैयारी करेंगे, वहाँ पर जो आप ईंटें लगाएंगे, ईंटें लगाने की संख्या के बारे में कोई कितनी लगाता है, 4, 5, 6, 8, 10, जितनी आपको, वो हर किसी का अपना अपना विधान है। ऐसा कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। विश्व के डिफरेंट हिस्सों में अलग अलग जो है जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म जातियाँ, हर किसी का अपना अपना विश्वास, और जो पूजा कराने के लिए वहाँ पर आपके द्विज या पंडित जी आए हैं, उनका जो तरीका होता है अपने हिसाब से। इसमें कोई ऐसा बड़ा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो ईंटें यहाँ पर यूज़ करते हैं, संख्या कोई भी हो, उनको आपने पानी से अच्छी तरह से, शुद्ध जल से अच्छी तरह से धो लेना है। उसके ऊपर आपने जो है क्या करना है, मौली बांध लेनी है उसके ऊपर आपने, ठीक है। और उसके ऊपर जो है बहुत बार हम अपना कोई भी अपने धार्मिक चिन्ह भी इसके ऊपर अंकित कर लेते हैं, रोली से, चावल से, हल्दी से। उसके बाद है आपने जो खास काम करने का होता है, जो विशेष काम होता है, शिलान्यास बता रहा हूँ मैं आपको। शिलान्यास का मतलब, शिला का मतलब होता है पत्थर। पुराने समय में पत्थर दबाए जाते थे, ईंटों का जब प्रचलन नहीं था, वहीं से शिलान्यास शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। और जो अब ईंटें हम यूज़ करते हैं वो भी तो शिला है।
और आपने देखा जैसे कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, सरकारी भवन बनते हैं, आपने देखा बड़े बड़े खेल के परिसर बनते हैं, ऐसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो आपने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा एक वहाँ पर ईंट का बना हुआ छोटी सी दीवार जैसी होती है, उसके ऊपर एक पत्थर लगा होता है कि इस जगह का जो शिलान्यास है वो इस व्यक्ति ने किया है, तो उसी को बोलते हैं शिलान्यास का मतलब। अब आपने क्या करना है कि उसमें जो ज़रूरी काम है आप किसी भी विधि से करें, किसी भी विधान से करें, सिंपल करें, कॉम्प्लिकेटेड करें, जैसे चाहें वैसे करें, लेकिन उसमें जो एक ख़ास बात होती है जो ज़रूरी होती है वो है नाग नागनी का जोड़ा, सांप सांपनी का जोड़ा, जो कि चांदी का बना हुआ है और आपको सुनार से आराम से मिल जाता है। दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, बहुत सस्ता होता है, कोई बहुत महंगा नहीं होता। वो आपने मंगाना है या लेकर आना है और उसको जो है हमें ईंटों में या भूमि के अंदर या जिस विधि से भी आपको वहाँ पर यूज़ करना है। बहुत लोग लोटे में डालते हैं, बहुत से लोग ईंट में दबाते हैं, बहुत से लोग नीचे रखते हैं भूमि के अंदर, हर किसी का अपना अपना तरीका, लेकिन एक इसके अंदर पर्पस होता है कि हमें वहाँ पर नाग नागनी का जोड़ा दबाना है, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि जो हमारी भूमि है ये नाग देवता के सिर पर टिकी हुई है, या और भी बहुत सारी कथाएँ इसके लिए प्रचलित हैं। तो आपने वो करना है। अब वो करने के लिए आपको जो है उसके बाद में बहुत से लोग होते हैं जो 7 तरह के अनाज वहाँ रखवाते हैं, या 7 तरह की धातुएं रखवाते हैं, 9 तरह की कुछ रखवाते हैं, कुछ भी रखें, 2 4 8 तरह कुछ भी रखें, वहाँ पर सिक्के रखें, धातु रखें, कुछ और रखें, वहाँ पर फूल माला ये वो मिठाई लड्डू कुछ भी रखिए। विधान केवल कितना है कि आपको नाग नागनी का जोड़ा दबाना है। अगर आपको मान लिया आपके द्विज नहीं मिलते, पुरोहित नहीं मिलते हैं, मान लिया अवेलेबल नहीं है, तो आपके जो वहाँ पर जो मिस्त्री है, जो राज मिस्त्री है, जो बड़ा राज मिस्त्री है, जिसकी देख रेख में सारा काम होना है, ये कार्य वो भी कर लेता है। तो उसके जो औजार होते हैं उनके ऊपर भी आपने धागा किसको बोल रहे हैं हम लोग, मौली बांधनी है। आपने मौली बांधनी है इसकी कन्नी के ऊपर, उसकी वसूली पर, उसकी जो हथौड़ी, हर चीज़ के ऊपर बांधना है। और उसके बाद में आपने छोटी सी दक्षिणा भी उनको दे देंगे और उसके बाद में अपना जो है शुरू कर दें बनाना। मसाला डालेंगे उसमें जो आपने बनाया है सीमेंट का जो भी, तो वहाँ से आपका निर्माण शुरू हो गया। एक बात ध्यान कर लेना, जो आपने भूमि पूजन किया था वो तो अब खत्म हो गया, वो तो टूट टाट गया, वहाँ पर तो आपने जो है नींव हो गई, खुदाई हो गई, वो तो खत्म समाप्त हो गया वो तो जगह। लेकिन ये जगह जहाँ पर कि आपने अभी शिलान्यास किया था, इसकी जगह को बदलना नहीं, इसको आपने खंडित नहीं करना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसका जो जगह है वो जगह रहेगी कहाँ पर, ऐसी जगह पर, यानी कॉलम के नीचे, क्योंकि कॉलम के नीचे एक बार दब जाएगा फिर कभी नहीं हटेगा, हमेशा वहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसका खंडित होना अच्छा नहीं होता। यदि बाई चांस कहीं गलती से आपसे खंडित हो गया है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, और उसके लिए जो पुराना सामान था उसमें जो आपने पहले यूज़ किया था उसको यूज़ ना करें, नया सामान लाकर कर लें। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार जैसे आज आपने शिलान्यास कर दिया, उसके बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल समय निकल गया और आप भूल गए कि कहाँ किया था, कैसे किया था, क्या हम दोबारा करें ना करें। देखिए ये तो शुभ कार्य है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई इसके अंदर बुराई नहीं है। जो पहले आपने किया था, आप कई साल हो गए, उसको भूल जाओ, आप नई जगह पे आप करेंगे। लेकिन इसमें भी आपको राहु मुख दिशा का विचार करना होता है। भूमि पूजन में भी, शिलान्यास में, आपने मेरी वीडियो देखी है बहुत सारी। अब नया साल आने वाला है, इस नए साल के लिए भी मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें कि आपका भूमि पूजन कब होना है, कहाँ होना है, किस दिशा में होना है, शिलान्यास कहाँ होना है और गृह प्रवेश आपने कैसे करना है। ये सब की सब बातों के मेरे भरपूर वीडियो आपको हमेशा से मिलते रहे हैं। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब तब मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता निकल जाए, राइट लेफ्ट कहीं से निकल जाए, आप सीधे चले गए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब भारद्वाज जी का वीडियो आया था और कब निकल गया। और हाँ, बेल बटन अगर आप दबाते हैं तो आपके पास तुरंत आता है। अब तीसरी चीज़ होती है गृह प्रवेश। इन सब के मुहूर्त होते हैं, भूमि पूजन का भी होता है और शिलान्यास का भी होता है, गृह प्रवेश का भी होता है। 2 बातें जो हमने बताई आपको, भूमि पूजन और शिलान्यास, इन दोनों को एक ही त्रैमास में करना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक ही त्रैमास क्या होता है, यानी हर 3 महीने के बाद में राहु मुख दिशा बदल जाती है। यानी किस भूमि के किस कोने के अंदर, यानी ईशान में होना है, आग्नेय में होना है आपका भूमि पूजन, या वायु कोण में होना है, या नैऋत्य कोण में होना है, इस कोण में कहाँ पर होना है, ये हर 3 महीने के बाद में जगह बदल जाती है राहु मुख दिशा के विचार के अनुसार। और वो मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार डाला है, आगे भी डालता रहूँगा आपकी सुविधा के लिए। तो उसके अनुसार आपने करना है। तो अगर मैंने बोला एक त्रैमास में करते हैं, यानी जिस जगह पर जिस दिशा में, जिस उप दिशा में आपने भूमि पूजन किया है, यदि उसी उप दिशा में आप शिलान्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद आपने जो है गृह प्रवेश करना है। गृह प्रवेश में आपको हमने बताया था, बहुत बार कहा है कि बहुत बड़ा आडंबर, बहुत बड़ा दिखावा, बहुत ज़्यादा चमक करना, बहुत ज़्यादा शो करना और बहुत ज़्यादा दिखाना कि हमने इतना बड़ा किया है, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे बचना भी चाहिए। ये हमेशा आपको बताता हूँ मैं, इससे हमेशा बचना चाहिए।
कारण बहुत सारे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला था। और हाँ, चौखट जो आप चढ़ाएंगे यानी मुख्य द्वार जो चढ़ाएंगे आप बनाएंगे, उसके लिए भी मुहूर्त हमने बताए हैं और लगभग वही मुहूर्त होते हैं, ऑस्पिशियस मुहूर्त होते हैं जो कि मैंने अपने वीडियो में बताए थे भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास के लिए। बिल्कुल लगभग वही होते हैं इसके लिए भी, जितने भी मुहूर्त होते हैं। साथियों, एक बात ध्यान करना, मुहूर्त जो निकलते हैं वो तो निकलते ही हैं, लेकिन आपको पता है कि वर्ष में 2 बार जो है नवरात्र आते हैं, नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे सभी बहुत शुभ होते हैं, उनमें भी आप अपने ये सभी जितने भी शुभ कार्य हैं कर सकते हैं, उसमें कोई किसी इस चीज़ का विचार नहीं किया जाता। और हाँ, एक होता है अभिजीत मुहूर्त, यानी ठीक 12 बजे, जो 12 बजे का मुहूर्त होता है वो दिन का भी होता है, रात का भी होता है, लेकिन ऐसे कार्यों के लिए दिन का मुहूर्त जो है यूज़ करना चाहिए। वो अभिजीत मुहूर्त जो है, जब कुछ भी मुहूर्त ना निकले, कोई भी समय ना निकले, तो बिल्कुल आप जो है अभिजीत मुहूर्त पर आप अपना जो ये कोई भी ऐसा शुभ कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उसमें कुछ भी समस्या नहीं। पर फिर भी अगर आपको अगर सही दिशा पता हो, सही जगह पता हो, सही दिन का पता हो, योग पता हो और भी चीज़ें आपको पता हो, किस दिन में करना है, किस तिथि में करना है आपने, वो सब कुछ अगर आपको पता और वो सब कुछ ऑस्पिशियस हो, फिर तो कहते हैं कि फिर तो बहुत ही अच्छा रहता है। जितना ज्ञान हो उसको यूज़ कर लेना चाहिए। जो नहीं पता अनजाने में, तो पता नहीं, कुछ बात नहीं, उसको सोचना नहीं। फिर अगर अनजाने में कुछ गलत हो गया, उसको गया तो जाने दो, आज के बाद मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पूरा संकल्प रहना चाहिए। साथ ही जो ज्ञान आपको मिलता है ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। बहुत प्राचीन हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी जो जितने लोग थे हमारे, उन सब ने मिलकर बनाया था। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक लॉजिक थे, इसलिए वो सब के सब उसको अपनाना, उनको करना अच्छा रहता है हमारे कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही कामना हमेशा मेरी रहती है। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ, एक टॉपिक और नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।